अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम सर्कल बढ़ रहे थे तो सर्कल में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद पहली थ्योरम आती है। तो हमारी क्लास 10th में सर्कल की जो पहली थ्योरम है वो है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब हमारे पास एक सर्कल है तो अपने एक सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे या एक पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है तो हमें दिखाना है कि वो टेंजेंट रेडियस पे पड़ता है परपेंडिकुलर। मतलब रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे पड़ते हैं परपेंडिकुलर। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है तो मैंने सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया मैंने दिखाया है कि इसका सर्कल का जो सेंटर है वो O है और मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है AB एट पॉइंट C। तो हमें दिखाना है कि ये रेडियस और टेंजेंट जो है वो एक दूसरे पे पड़ते हैं परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पे OC जो है यानी पॉइंट C पे ये बनाते हैं 90 डिग्री एंगल। ये OC और AB एक दूसरे पे परपेंडिकुलर पड़ते हैं। तो गिवन हमारे पास है अ सर्कल विद सेंटर O एंड AB एक टेंजेंट एंड AB एक टेंजेंट है इसी सर्कल को एट पॉइंट C और OC जो है वो उसकी रेडियस है। तो इन्हें टू प्रूव हम करके दिखाएंगे कि OC AB पे परपेंडिकुलर है। तो हम टू प्रूव में दिखाएंगे कि OC परपेंडिकुलर AB। तो आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि थ्योरम जो है तो उनके जो प्रूफ है वो डिपेंड होते हैं ऑलरेडी उन रिजल्ट्स पे जो ऑलरेडी हमने प्रूव किए होते हैं, या एक्शंस हम यूज़ करते हैं थ्योरम को प्रूव करने के लिए या पोस्टुलेट्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये थ्योरम हमारी है इसका प्रूफ भी क्लास 9th में एक चैप्टर है ट्रायंगल्स, उस ट्रायंगल्स की जो आखिरी एक्सरसाइज है उस आखिरी एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है तो उस पे इस क्वेश्चन का जो प्रूफ है इस थ्योरम का जो प्रूफ है सॉल्यूशन है वो डिपेंड है। तो क्लास 9th का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास क्वेश्चन वो ये है कि अगर आपने किसी प्लेन पे एक लाइन ड्रॉ की तो अगर हमने इस लाइन का नाम L रखा और आपने इसी प्लेन पे एक पॉइंट लिया मगर वो पॉइंट इस लाइन पे ना हो और आपको इस पॉइंट से अगर मैंने इसका नाम रखा P तो हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पे। तो अगर मैंने इस परपेंडिकुलर का नाम रखा PQ तो PQ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अगर अब हम इस P से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं इसी लाइन L पे जिस पे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो क्लास 9th का क्वेश्चन ये हमें कहता है कि आपने P से लाइन सेगमेंट ड्रॉ की तो उन्हीं में से आपने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया। तो आप दिखाओ कि ये PQ जो है ये सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पे हमारे लिए कंक्लूजन निकलता है कि अगर हमें दिखाना होगा कि किसी पॉइंट से कोई लाइन आ रही है और किसी पर्टिकुलर लाइन पे पड़ रही है और हमें दिखाना है कि वो लाइन उस लाइन पे परपेंडिकुलर है तो हम दिखाएंगे कि वो लाइन सबसे छोटी लाइन है अगर हम उसी पॉइंट से बाकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन भी इसी तरह है कि हमें दिखाना है कि ये OC जो है ये AB पे परपेंडिकुलर है। OC जो है ये AB पे परपेंडिकुलर है। तो हम दिखाएंगे कि ये OC परपेंडिकुलर AB पे तब है कि ये OC छोटी लाइन सेगमेंट है। अब ये छोटी लाइन सेगमेंट किससे होगी तो उसके लिए हम एक यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट क्रिएट करेंगे। तो हम इसके लिए AB पे एक पॉइंट मार्क करेंगे मगर जो पॉइंट मार्क करेंगे वो आपकी मर्जी राइट में लो या लेफ्ट, मगर जहाँ पे C है वहाँ पे नहीं लेंगे। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे टेक ए पॉइंट D on tangent AB other than point C तो D डेफिनेटली सर्कल के बाहर होगा। तो हम ज्वाइन करेंगे OD। जब हमने ज्वाइन OD किया तो इसने हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट किया। OD को जब मैंने ज्वाइन किया तो इसने हमारे सर्कल को इंटरसेक्ट किया। हम नाम रखेंगे एट पॉइंट E। तो हमने इस पॉइंट का नाम रखा E।
तो हम दिखाएंगे कि ओ सी जो है ये छोटी लाइन है, लाइन सेगमेंट है ओ डी से। तो हम कंस्ट्रक्शन जो मैंने की, मैंने बोला टेक ए पॉइंट डी ऑन टेंजेंट ए बी अदर देन पॉइंट सी, देन डी विल लाई आउटसाइड द सर्कल, जॉइन ओ डी सच दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट पॉइंट ई। तो हम प्रूफ जब जाएंगे प्रूफ में, तो प्रूफ में हम दिखाएंगे कि ओ सी छोटी लाइन है। तो जब हम देखेंगे ओ से डी तक ये लाइन सेगमेंट है, इस ओ डी के दो हिस्से हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे ओ डी इज इक्वल टू ओह ई प्लस ई डी। ओह डी जो है ये बराबर है ओह ई प्लस ई डी, ओह ई प्लस ई डी। तो इसका मतलब ओह डी जो है ये इन दो के सम के बराबर है। तो अगर हम ओह डी बोलेंगे ये बड़ा होगा फिर ओह ई से। बट अगर हम क्वेश्चन में जाएंगे हम देखेंगे ओह ई जो है ये रेडियस है और ओह सी भी रेडियस है, तो ये एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस बराबर होंगे। तो हम बोलेंगे बट ओह ई जो है वो ओह सी के बराबर है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ऊपर हमने कहा ओह डी इज ग्रेटर देन ओह ई, तो हम बोलेंगे ओह डी जो है ये बड़ा होगा फिर ओह सी से, और हम बोलेंगे ओ सी इज लेस देन ओह डी। तो इसका मतलब हमने दिखाया यहाँ पे ओ सी जो है ये छोटी लाइन सेगमेंट है ओ डी से। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों ओ से आई, ओ सी भी एक लाइन सेगमेंट है, ओ डी भी एक लाइन सेगमेंट है, और दोनों ओ से आ रही है और दोनों ए बी पे पड़ रही है। तो हमने दिखाया ओ सी और ओ डी में ओ सी छोटी लाइन है, तो हम कहेंगे कि ओ से जो भी लाइन आएगी, अब अगर कोई सी के राइट में ले इसी तरह, तो फिर इनको भी हम ज्वाइन ओ के साथ करेंगे। तो जो भी लाइन सेगमेंट बनेगी या जितनी भी लाइन सेगमेंट बनेगी, हम दिखा सकते हैं कि उन सारी लाइन सेगमेंट्स में से ओ सी सबसे छोटी लाइन है। तो जब ओ सी सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है तो हम कहेंगे ओ सी जो है, तो सो या देयरफॉर ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। तो ओ सी जो है ये पड़ा ए बी पे परपेंडिकुलर। तो हम बोलेंगे कंक्लूजन में हेंस द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जब भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट जो है वो रेडियस पे पड़ता है परपेंडिकुलर, या रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पे पड़ते हैं परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थी थ्योरम जो क्लास 10th में थी, पहली थ्योरम सर्कल में। तो इससे रिलेटेड मैंने दिया आज कुछ, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियो में बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।